छत पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें पीरियड्स आने पर 3 दिन तक वहीं रहना होता था। ना किसी से बोलना, ना कोई काम करना। उस कमरे से मुझे बहुत नफ़रत थी क्योंकि इस कमरे में हमारे बर्तन, कपड़े जो अलग से हमें 3 दिन तक इस्तेमाल करने पड़ते थे, वह अलग ही रखे जाते थे। उस समय तो कोई फ़ोन भी नहीं होता था, जो थी वह बस चारों तरफ घिरी दीवारें। समय निकालना बहुत मुश्किल होता था, छुआछूत बढ़ जाता, घर का कोई भी व्यक्ति ऊपर जा भी नहीं सकता था। मेरी जेठानी जब पीरियड से होती तो वह अपने 2 साल के बच्चे को अपने साथ रखती, क्योंकि उसे हमारे साथ नीचे रखना मुश्किल होता। उनका समय बच्चों के साथ निकल जाता, लेकिन मेरा साल भर में 36 से 42 दिन इस कोठरी में गुजरा। मेरी सास शादी के दूसरे महीने से ही मेरे पीरियड्स होने पर बवाल मचा देती। पति, जेठ, ससुर के सामने ही बोलने लगती, अरे बहू, तुम फिर से पीरियड से हो गई, अगली बार ध्यान रखना, अब एक लल्ला का समाचार जल्दी दे देना। पर अगली बार जब मैं चौथी बार पीरियड से हो गई तो हद ही कर दी। सभी के सामने कहने लगी, ये भगवान, क्या है यह सब, मेरे बेटे को अपने पास आने भी देती है या नहीं। मैं नज़रें झुकाए अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। घर में जेठानी भी थी और उनके भी 2 बच्चे। पति तो बस नज़रें झुकाए मूक बधिर बनकर रहता, कभी मेरे साथ खड़ा नहीं होता। मेरा दम घुटने लगा था कि सास बोलती और मैं सिर्फ एक गुनहगार की तरह रहती। बाकी सारे सदस्य मूक दर्शक बने रहते, कोई भी उनके सामने कुछ बोलता ही नहीं। उस दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं अपने कमरे में अपने पति से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। और जब मैंने कहा, अरे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सारे फ़र्ज़ तो निभा रही हूँ, आप सब जैसा कहते हो वैसा ही तो कर रही हूँ। सुबह 5 बजे उठने से रात को 12-1 बजे तक सोने तक आप लोगों के हिसाब से ही तो चल रही हूँ। अपना घर, सपने, इच्छाओं को त्याग कर आप लोगों के हिसाब से ही जी रही हूँ। मेरा दिन आपके परिवार वालों के लिए तो मेरी रातें आपको दी है, पर आप कभी मेरे लिए मेरे साथ खड़े नहीं हुए। अब बच्चा नहीं ठहरता तो मैं क्या करूँ। पर मेरा पति कुछ भी नहीं बोला और फिर बोला, चलो हम बच्चे के लिए फिर से प्रयास करते हैं, एक दिन बच्चा हो जाएगा तो अम्मा भी बोलना बंद कर देगी। हर पीरियड्स पर मैं एक मानसिक टॉर्चर झेलती तो अपने पति के साथ शारीरिक और मानसिक टॉर्चर भी। सुनने वाला तो कोई था ही नहीं, इसीलिए अपने भगवान को ही भला बुरा कहती, जी भरकर गालियाँ देती, क्योंकि बस वही तो था इस दुनिया में जिसे अपना समझकर अपने दिल का दुखड़ा कह देती। वही तो मेरी सारी फटकार सुन सकता था। अपनी माँ से कुछ कहती तो उनका भी वही जवाब कि जैसा वह कहे बस करती जा, कुछ भी हो मेरे ससुराल वाले नाराज़ नहीं होने चाहिए। बस यह कहने की हिम्मत नहीं करती कि रोज़ रोज़ अपनी आत्मा को मत मार, मेरे पास आ जा, सब छोड़ दे तकलीफ़ें, अपनी ज़िंदगी जी, शादी नहीं निभानी मत निभा। शादी निभ नहीं रही थी, बस चल रही थी। मुझे दिखाने अब अस्पताल भी ले गए तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो मुझे ठीक ही पाया। डॉक्टर ने जब मेरे पति का चेकअप करने के लिए बुलाया तो सासू जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे बेटे में क्या खराबी, उसके बड़े भाई के भी तो 2-2 बच्चे हैं, तो उसके भी हो जाएंगे। मेरी जेठानी और सास मुझे नई नई तरकीब देती। पीरियड्स के चौथे दिन से बच्चा कंसीव करने की कोशिश करना, मेरे पति को सलाह देते। बेमन से रोज़ रोज़ यह सब मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। इसी जद्दोजहद में मेरे लगभग 2 साल निकल गए। तभी मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। सरकारी नौकरी की एक वैकेंसी आई। मैंने सोचा इन सब से निकलने का बस यही एक उपाय है, इस नौकरी को पाना। जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर पढ़ाई करेंगे तो किसी ना किसी की नौकरी तो लग ही जाएगी। मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने ना तो खुद और ना ही मुझे नौकरी करने के लिए हाँ कहा। बस वह अपने घर के बाहर किराने की दुकान ही संभालना चाहते थे, जिससे कुछ खास आमदनी भी नहीं होती थी। मेरे ससुर एक सरकारी रिटायर्ड टीचर थे, जिनकी पेंशन से बहुत सहारा था। इसके आगे ना मेरे जेठ और ना ही मेरे पति बढ़ना चाहते थे और ना ही मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। यही विचार कि घर की 4 दीवारी में ऐसे कैसे मैं अपना पूरा जीवन बिता पाऊंगी, और मेरी फिर से एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी। शादी को 5 साल बीत चुके थे, बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, पर अब धमकियां मिलना ज़रूर शुरू हो गई कि मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने पति से शारीरिक रूप से जुड़ी हुई थी,
भावनात्मक रूप से नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लेकिन आश्रित थी, पहले अपने माता पिता पर और उसके बाद शायद अपने ससुर पर, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पति क्या कमाते हैं। पूछने पर बस यही कहते कि तुझे इससे क्या, तेरी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है। मेरा पति एक ऐसा पति था जिसका हाथ पकड़कर अपने दिल का हाल नहीं कह सकती थी, अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे लिए मेरा पति बस बिस्तर वाला पति था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आप अकेले होते हैं और आप सभी के लिए सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ अकेले होते हो। सासू जी जब मेरे पति के लिए लड़कियां देख रही थी तो मेरे माता पिता को भी पता चल गया। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, ऐसा अनर्थ मत करो मेरी बच्ची के साथ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहाँ जाएगी बेचारी, जीवन में क्या करेगी। आप थोड़ा सब्र रखिए, बच्चा हो जाएगा। पर सास कहाँ सुनने वाली थी। दिवाली के बाद हर हाल में अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे माता पिता से कहा, अरे आपकी बेटी को घर से थोड़े ही निकालेंगे, इसी घर में रहेगी, पर अब खानदान तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। कब तक मेरा बेटा भी बिन बच्चों का रहेगा। दिवाली की सफाई चल रही थी। सासू जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनके कमरे की सफाई करने को हम दोनों देवरानी जेठानी को बुलाया था। आज तक तो कभी भी उन्होंने अपने कमरे की सफाई करने हम में से किसी को भी नहीं बुलाया था। उनकी अलमारी की सफाई करते समय कुछ सर्टिफिकेट मेरे सामने आए, जिससे यह पता चला कि मेरे जेठ बीए पास है और मेरा पति 10वीं फेल। जिसे देख तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। धीरे से अपनी जेठानी से पूछा कि मेरी पति 10वीं फेल है। उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, उनका पढ़ने लिखने में मन थोड़े ही था, तभी तो आपसे जल्दी से जल्दी बच्चे चाहते थे। एक बार बच्चा हो जाए तो आप कहीं जा नहीं पाएगी, बच्चे और गृह गृहस्थी में उलझ कर रह जाओगी। और फिर आप पर शक भी तो था कि आप एक पढ़ी लिखी लड़की ऐसे कम पढ़े लिखे लड़के से शादी क्यों कर रही हो। हम सभी को लगा कि आप एक बेकार लड़की हैं, इसीलिए ऐसे शादी कर रही हो। फिर मेरा देवर भी पढ़ा लिखा नहीं और साथ ही कोई काम धंधा भी नहीं करता, जो है बस एक यह एक दुकान ही तो है, वह भी मेरे पति ने खड़ी करी है, इसीलिए शादी हो गई। और अब आप भी क्या कर पाओगी, जैसा है जो है यह रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। अब देखो भगवान की माया, मैं अनपढ़ और मेरा पति पढ़ा लिखा, आप पढ़ी लिखी पर आपका पति, बुरा मत मानना। उनकी बातें सुन तो यूँ लग रहा था मानो जैसे यहाँ तो मुझे मेरे माँ बाप ने ही नहीं बल्कि मेरे पति ने झूठ बोलकर मेरे साथ शादी कर धोखा किया था। दोनों ने ही मुझसे झूठ बोला था कि वह बीए पास है। मैं अपने भगवान की मूर्ति के पास गई, उनसे क्षमा मांगी, उनसे कहा मुझे माफ़ करना, आपने मुझे बच्चे नहीं दिया, मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाई। आज इसका कारण पता चल गया है। अब मैंने भी चुपचाप से इन्हें धोखा देने का विचार बना लिया। घर के बाहर दुकान से मैं हर दिन 2-5 रुपए गल्ले से चोरी करना शुरू कर दिया था। मैंने माना कि मैंने गलत किया था। अब मैंने भी अपना एक लक्ष्य तय कर दिया था कि मुझे इस घर से निकलकर कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे भी सहारा देने वाले नहीं थे। मुझे पता था। पीरियड्स वाले कमरे में चोरी चोरी से अपनी किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू की, जैसे समय मिलता चुप चुप कर। मेरे पति ने भी दूसरी शादी कर ली। वह अपने बच्चों को पाने का प्रयास करते रहे और मैं अपने पीरियड्स वाले कमरे में अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करती रही। यह वही पीरियड्स वाला कमरा था जिससे कभी मुझे नफ़रत थी, पर आज यह मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था और यह मेरी उम्मीद का कमरा बन चुका था। एक दिन मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जब अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में था तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह मेरी आज़ादी का अपॉइंटमेंट लेटर था जिससे सभी नाराज़ थे, चाहे वह मेरे ससुराल वाले चाहे मेरे पीहर वाले। पर मैंने सभी को विदा कहा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। अपनी पसंद के लड़के से शादी की और आज मेरे 2 बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है। मेरे पहले पति का प्रयास अभी भी जारी था एक बच्चे के लिए। उनकी माताजी ने आज तक अपने बेटे का इलाज नहीं करवाया, बल्कि उनकी पत्नी का इलाज जारी है। विश्वास रखो अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, क्योंकि वह आपके लिए आपसे बेहतर जानता है। कुछ बुरे में भी हो सकता है, इसमें आपकी ही कोई भलाई छिपी हो सकती है। बस
राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।